हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, आज है 10 जुलाई 2026 और इस वक्त मैं हूं तिकोला सिलोर महादेव में। दोस्तों, आज सुबह मेरा प्लान था नैनीताल जाने का, तो मैंने सोचा 8-10 दिन उधर घूम करके फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन आप लोगों को मालूम ही है कि आजकल चल रहा है बरसात का मौसम और जगह जगह रोडें हो रही हैं ब्लॉक। और देख रहे हैं कि जो है सरकार का, मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी है कि इस दौरान जो खतरनाक बारिश हो सकती है। आप लोग ज़्यादा सफ़र ना करें, क्योंकि पिछली बार भी मैं जब एक बार गया था तो मेरे बाइक के ऊपर से आगे से पत्थर आ गया था, तो 1-2 सेकंड की जो है कमी रही। अगर वैसे होता तो वो पत्थर सीधे मेरे सिर पर आता और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी बाइक की क्या हालत हो गई थी। तो इसलिए जो है हमने अब मौसम के कारण जो है नैनीताल का प्रोग्राम कैंसिल किया है। तो फिलहाल हम आपको दिखाते रहेंगे अपने पहाड़ की, अपने सिलोर घाटी की, और अगर इसके आसपास में कहीं गया तो वहाँ की वीडियो। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। दोस्तों, कल शाम को मैं आ गया था अपने गांव कोटली सिलोर महादेव से तिकोला, क्योंकि तिकोला में मेरा रूम है। तो रहता मैं वैसे तिकोला में ही हूँ, आजकल कुछ दिनों से जो है घर पर ही था। और आज मैं जाने वाला था नैनीताल, लेकिन बरसात ऐसी हो रही खतरनाक, और नैनीताल में भी खतरनाक हो रही। पेड़ पौधे, रोड वगैरह सारी जो टूट रही हैं, तो इसके वजह से यहाँ पर भी लोग भी मुझसे कह रहे थे कि भैया जो है आप इस वक्त ऐसे में कहाँ जा रहे हो, इतना रास्ते में खतरनाक हो रहा है, जगह जगह जो है पत्थर वगैरह गिर रहे हैं, पहाड़ वगैरह गिर रहे हैं, तो आप मत जाइए। और मैंने देखा कि क्योंकि अभी भी बाहर मौसम जो है बारिश का ही हो रहा है, क्योंकि रात भर जो है बारिश रह रही है। तो इस चक्कर में अब जो है हम सोच रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद जाएंगे थोड़ा सा ये पहाड़ों में, क्योंकि थोड़ा दोस्तों यही दिक्कत होती है कि थोड़ा भी मौसम वगैरह गड़बड़ होता है, बारिश वगैरह आती है, तो पहाड़ों में पत्थर वगैरह गिरने लगते हैं, पेड़ पौधे गिरने लगते हैं, आंधी तूफान आते हैं, तो उसमें जो है जान माल का खतरा जो है ज़्यादा रहता है। लेकिन जब आप इमरजेंसी होती है तो सफ़र करना ही पड़ता है। तो इसलिए फ़िलहाल जो है मैंने अपना प्रोग्राम जो है अभी अब पोस्टपोन कर लिया है। तो फ़िलहाल बरसात में हम आपको जो वीडियोज़ दिखाएंगे वो जो दिखाएंगे इधर ही पहाड़ की, अपनी सिलोर घाटी की, और इसके आसपास अगर कहीं जाने का ऐसा हमको मौका मिलेगा तो वही हम आपको दिखाएंगे। और जो बाहर बारिश हो रही है वो रिमझिम करके बारिश हो रही है, तो ये मौसम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये जो दोस्तों पानी होता है ज़मीन के अंदर तक चला जाता है, और जब अंदर तक ज़मीन के जाता है तो फिर धीरे धीरे जो है ज़मीन जो है धंसने लगती है। तो इसलिए हम इंतज़ार करेंगे मौसम का। तो दोस्तों, कितना शानदार लगता है जब हमारी नदी में जो है पूरा पानी जो है भरा रहता है, और गर्मी में जो है पूरा पानी सूख जाता है। और हम बताते हैं आपको अक्सर कि जो पंपिंग योजनाएं जो चलाई गई हैं, और हमारे इधर पानी रोकने का कोई उपाय नहीं है, तो इसलिए जो है हमारा पानी जो है गर्मियों में बिल्कुल नदी का पानी जो है सड़ने लगता है, और उसमें जा कर के हमको जो है उसमें पैर रखने की भी जो है इच्छा नहीं होती है। और बरसात में नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है दोस्तों पहाड़ों का। इसीलिए तो जो है पहाड़ों को जो है बरसात में पहाड़ों में घूमने में तो बड़ा आनंद आता है दोस्तों, लेकिन पहाड़ों में डर भी बहुत रहता है कि जब आप जो रोडें वगैरह कटी हैं तो उस पहाड़ जो है उस पर बहुत ही नीचे आने लग जाते हैं, क्योंकि जो पानी ज़मीन पीता है तो धीरे धीरे करके जब पानी ज़मीन के अंदर घुसता है और ज़मीन हल्की हो जाती है, तो फिर जो भार होता है
पहाड़ों में पत्थरों का वगैरह जो पत्थर वगैरह होते बड़े बड़े, तो वो सब जो है नीचे आने लग जाते हैं। वाकई जो दोस्तों जो है बाज़ार में वाकई जो है सुनसान रहती है, लेकिन गांव में अगर रहते हैं, जैसे मैं अपने कोटली गांव में रहता हूं, तो एक अलग तरह का जो है आनंद आता है। और नदी के किनारे भी जो है हम चले जाते हैं तो वहां पर भी अलग तरह का सुकून होता है। लेकिन यहाँ हो रही है कि क्या करें क्या करें। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मेरे तिपोला में भी जो है किचन है और घर में भी है, और दोनों जगह जो है मुझे संभालना होता है। लेकिन बुरा इस बात का लग रहा है कि आज जो है डबुआ हमारे साथ इस वक्त नहीं है, क्योंकि वो कल शाम को जो है चला गया था तोला के साथ में, क्योंकि तोला घर आया होगा तो उसके साथ में वो चला गया सांगुड़ा। और कल रात से मैं हूँ अकेला, और अकेले में फिर खाना बनाने का जो है मन भी नहीं होता है। और जब डबुआ होता है तो उसके साथ जो है अपना भी खाना बन जाता है। लेकिन फिर अब सोचा कि इस वक्त डबुआ आया नहीं और शायद आज आ भी सकता है, तो फिलहाल हमने रख दी है दाल चूल्हे में, और उसके बाद हम चढ़ाएंगे भात। तो ये 3 बच्चे जो है आए थे अभी सुबह सुबह हमारे पास, जब भी मैं होता हूँ इधर तो ये आ जाते हैं और इनको जो है खिलाए बिस्कुट। अभी एक और चौथा है तो वो नहीं आया है, वो भी ये लालू का बच्चा है, वो फ़िलहाल अभी आया नहीं है। कल भी आया था, लेकिन कल शाम को इनको बिस्कुट दिया था, लेकिन वो जो है तब तक पहुंचा नहीं था, तो वो बिस्कुट नहीं खा पाया। और ये देखो अब वो खुश हैं बच्चे। लेकिन शाम को भी घर पर आते हैं, यहाँ अंदर घुसने की कोशिश करते हैं यहीं रहने की, लेकिन उसकी मैं परमिशन नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अंदर रखूँगा तो फिर मैं इनके चक्कर में फिर बंध जाऊँगा। और एक ये है, लेकिन ये डबुआ से जो है लड़ाई करता है, और फिर मन तो नहीं होता मेरा इसको दूँ बिस्कुट, लेकिन अब फिर भी क्या करें, बेज़ुबान है, तो इसको भी फिर मैं बिस्कुट थोड़ा दे ही देता हूँ। ये देखो ये छुटका जो है बहुत प्यार करते हैं ये मुझको। तो वाकई गर्मी है और उमस भी है काफ़ी, क्योंकि अभी थोड़ा कुछ पुशअप्स लगा लिए और उसके बाद जो है थोड़ा सा झाड़ू लगाया, तो जो है पूरा पसीना पसीना हो गया है, और काफ़ी जो है पसीना जो है बह चुका है, और अभी भी जो है बहने भी है। और यही होता है गर्मी का असर, तभी कहते हैं कि आजकल जो है गर्मी के दिन है, और बरसात में तो और ज़्यादा, क्योंकि बरसात में हो जाते हैं उमस के दिन। तो भात हो गया है तैयार, और जो है दाल भी है तैयार। तो अब हम खाएंगे दाल और भात तिपोला सिलोर महादेव में, और बहुत ही शानदार दाल और भात है तैयार अपनी थाली में सजा हुआ, और बहुत स्वादिष्ट जो है देखने से ही लग रहा है, तो खाने में तो स्वाद आएगा ही आएगा। और डबुआ आ गया है अपने मालिक के साथ में वापस आज फिर से, और लेकिन अभी इधर बैठा हुआ है, यहीं बैठा था ये, और घर आया नहीं, उधर कमरे पर आया नहीं। तो अब आता तो अभी इसके लिए रोटी बनानी पड़ती, लेकिन अब ये उधर नहीं आया। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, तो तब जो है ये डबुआ मुझे मिल गया है यहाँ पर। तो अब ये पता नहीं यहीं रहेगा या फिर वापस जाएगा सांगुड़ा को, तो देखेंगे, इंतज़ार करेंगे कि वो क्या करता है। वरना मैं सोच रहा था कि द्वाराहाट जो है घूम आता भाई साहब के पास वहाँ। तो दोस्तों बरसात का मौसम है, कभी बारिश हो रही है और कभी धूप निकल आ रही है। फ़िलहाल अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी तो मैं भीग गया था, और डबुआ भी जो है वापस आ चुका है। ठीक है, भुप्पी भाई भी दिख रहे हैं ऊपर से, और लेकिन भुप्पी भाई लोग के साथ तो अभी आजकल वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, फिर कभी फुर्सत से बनाएंगे उनके साथ में वीडियो। और हैं, हाँ क्यों नहीं दिख रहे होगे, बिल्कुल दिख रहे होगे ये। हाँ भुप्पी भाई कह रहे कि मैं दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, ये दिख रहे हैं भुप्पी भाई। और जूम करके दिखा देता हूँ अभी, और ये हैं भुप्पी भाई हमारे प्रेमी आदमी, ये बिल्कुल दिख गए हैं पूरा। ठीक है, और हम बढ़ते हैं आगे को, और भुप्पी भाई लगे थे अपने काम में। और डबुआ सीधे कमरे में आने के बजाय इधर को चला गया,
और यहाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं कैरम। ये तो ले चलते हैं आपको उनके पास में। ये जो डब्बू भी रहता है, ये आशु नेगी का शॉट है। ये ये अच्छा ठीक हो गया, कोई बात नहीं। तो ये चल रहा है इनका। बच्चा लगा रहा है शॉट। चलो ये जो मेरी गई है उसको काट। और मैं करता कि डब्बुआ भी जो है आ चुका है। मैंने उसको बोला आ करके, मेरे साथ में नहीं आ रहा था लेकिन फ़िलहाल और आ गया है वापस। और आज ऐसा खास अभी कुछ भी नहीं है कि जो हम वीडियो को और लंबी करें। तो अगर कुछ नया होगा तो हम आपको ज़रूर जो है अपनी वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। और फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।